एवरीवन, आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ वो बेसिकली रोड मैप फॉर कॉलेज गर्ल्स है। ठीक है, आप 2 से 3 घंटे काम करके पैसे कैसे कमा सकते हैं, राइट। सो ये मॉर्निंग रूटीन है आपके लिए कि आप मॉर्निंग रूटीन में कैसे अपना दिन यूटिलाइज करके पैसे कमा सकते हैं। सो जैसे कि आप सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे उठ के आपने थैंक यू किया भगवान का कि भगवान थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है, आपने हमें रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए खाना दिया है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, और आज अगर हम कॉलेज की डिग्री कर पा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी टाइमली फ़ीस भर रहे हैं, जिसके कारण कि हम क्या कर रहे हैं, कॉलेज की डिग्री अटेन कर पा रहे हैं, राइट। सो आपने इन चीज़ों के लिए शुक्राना करना है, अपने पेरेंट्स का भी और भगवान का भी, राइट। सो आपने और एक चीज़ करनी है, आपने भगवान से स्ट्रेंथ मांगनी है कि भगवान थैंक यू, अगर मैं जो भी अपना काम करूँ उसके लिए आप मुझे हिम्मत देना और मुझे इंडिपेंडेंट बनाना, राइट। मैं किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहूँ, अपने आप अपने हर एक चीज़ मैनेज कर सकूँ प्रॉपरली, इतनी कि मुझे हिम्मत देना, स्ट्रेंथ देना, राइट। सो उसके बाद क्या किया आपने, बेड से नीचे उतरे, नीचे उतर के अपनी चाय प्रिपेयर करी, चाय पी, 6-10 तक चाय पी ली आराम से, चाय पी के फिर उसके बाद आपने बैटर प्रिपेयर कर लिया अपना। ठीक है, बैटर प्रिपेयर कर लिया चीले का। उसके बाद आपने क्या किया, नहाने चले गए। ठीक है, वो 15 मिनट वो रेस्ट होता रहेगा चीले का, बेसन चीला जो बना रहे हो, जो उसका बैटर बनाया है वो रेस्ट करता रहेगा। ठीक है, सो तब तक आप क्या कर लोगे, नहा लोगे, नहा धो के तैयार हो जाओगे, राइट। सो उसके बाद आप किचन में जाओगे, किचन में जाके आपने क्या किया, अपना चीले बनाने शुरू करे। ठीक है, जैसे ही आपके सारे चीले बन जाते हैं, कोई भी स्मूदी वगैरह भी बना सकते हो, स्ट्रॉबेरी स्मूदी सीजन्स के हिसाब से। ठीक है, एक अच्छे अमाउंट में अगर आपने इनकम जनरेट करनी है तो आप स्मूदीज भी बना सकते हो चीले के साथ साथ, राइट। सो फिर वो आपने टिफ़िन पैक कर दिए। ठीक है, टिफ़िन पैक करने में आपने चीला रख दिया। ठीक है, पुदीने की चटनी रख दी या धनिए की चटनी रख दी, और उसके बाद आपने साथ के साथ क्या किया, खीरा काट दिया, एप्पल काट दिया, जो भी सीज़न के फ्रूट हैं। सो अच्छे से टिफ़िन की पैकिंग कर दी, साथ में आपने एक स्मूदी प्रिपेयर कर दी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करके पैक करके रख दी। ठीक है, सो आप उसके बाद क्या किया, आपने अपना ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज के लिए कपड़े वगैरह डाले, तैयार हो गए, आप अपने कॉलेज के लिए निकल गए। ठीक है, आपके घर पे मम्मी है, पापा है, ब्रदर है, अगर या फिर आप बहनें ही हैं, तो आप सारे क्या कर सकते हो, दूसरे आप मदद कर सकते हो। ठीक है, जो भी जिम ऑनर होगा उसको ये चीज़ सब डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप जिम ऑनर को ये कहते हो, बेस्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप जिम ऑनर को ये कहते हो कि सर मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, सो आप प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। ठीक है, सो मैं आपको कुछ ना कुछ खुद भी पैसे दे दिया करूँगी, जो भी मैं कमाई करूँगी, जो भी मैं मेहनत करूँगी, क्योंकि आपने भी बड़ी मेहनत से जिम खड़ा किया होगा। ठीक है, सो ये आपकी मेहनत की कमाई है। ठीक है, सो फिर वो जिम ऑनर है वो आपको कभी भी मना नहीं करेगा काम करने से, अपना काम भी कंटिन्यू कर सकते हो और इंडिपेंडेंट बन सकते हो, राइट। सो ये था प्रॉपर प्लान। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने एग्ज़ाम के टाइम आप ये कर सकते हो कि आप आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी प्रिपेयर कर दिया करेंगी। ठीक है, फिर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं फिर आप खुद अपने काम पे लगे, राइट। सो लड़कियों के पास ये बहुत अच्छा टाइम होता है, तो प्लीज़ आप इसको यूटिलाइज़ करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं मिस कर दी। अगर मुझे शुरू से इस चीज़ की गाइडेंस मिल रही होती तो शायद आज मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, पावरफुल होती, और अच्छा मेरा फाइनेंशियल बैलेंस होता, राइट। सो अभी भी मेरा फाइनेंशियल बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं शुरू से अपनी पॉलिसीज़ करती थी। ठीक है, जब मेरी सैलरी 6500 थी तब भी मैं 1400 रुपये जोड़ती थी। ठीक है, कभी मैं आपको अपनी LIC वाली मैम से बात कराऊंगी। ठीक है, कि मैं कैसे अपनी कम सैलरी में भी कुछ ना कुछ पैसे जोड़ती थी, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, आप भी अपने पैसे जोड़ सकते हो, राइट। आप जितना भी कमाते हो उसका कुछ परसेंटेज आप जोड़ो। ठीक है, कुछ परसेंटेज आप भगवान के लिए निकालो, क्योंकि उसी ने आपको ये रोज़ी रोटी दी है, राइट। सो आपको ये कहीं ना कहीं अगर आप मेरी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं तो ये भगवान ही पहुंचा रहे हैं, राइट। सो ये सारा चीज़ें मैसेजेस वही गॉड ही डिलीवर करते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ लाइफ में काम करना शुरू किया है शादी के 4 साल 5 साल बाद, राइट। सो ये सारी चीज़ें मुझे भी भगवान की तरफ से ही ऑर्डर आए हैं, सो मैंने ये सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, सो आपके लिए भी यही है कि अपने भगवान के लिए भी पैसे निकालो। ठीक है, सो अपनी सेविंग भी प्रॉपरली करो, अपने पेरेंट्स को भी हेल्प करो, राइट। ठीक है, उनको भी कुछ ना कुछ पैसे देते रहो, और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, अपना प्लॉट लो, प्लॉट लेके रजिस्ट्री कराओ अपने नाम पे। ठीक है, अपने पैसों से। ठीक है, सो वो
प्रॉपर्टी आपकी होगी, आपके नाम पे होगी, कल को वो प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन भी नहीं सकेगा, राइट। सो फिर उसके बाद अगर आपको एक रूम बनाना अपने लिए, अच्छा सा रूम बनाओ अपने लिए, जो जिसको तुम अपना घर कह सको, राइट। और अगर नीचे दुकानें चढ़ा दो किराए पे बना के दुकानें चढ़ा दो, ठीक है, उससे भी आपको कोई ना कोई रेंटल इनकम आती रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके आप मेहनत करिए, अर्ली एज में इंडिपेंडेंट होइए, ठीक है। बिकॉज शादी से पहले ये सारी चीज़ें करिए आप, ठीक है। शादी से पहले करोगे क्योंकि आपको कोई टोका टकाई नहीं होगी, आपके पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो हमें सारे जज कर रहे होते हैं, सो हमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा डॉटर। सो गर्ल्स, जैसे कि मैं अपना आपको एग्जांपल दे रही थी कि जैसे कि मैं कैसे अपनी सेविंग करती थी, राइट। जब मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा कम भी होती तो सेविंग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो अभी भी मैं क्या करती हूँ, शादी के बाद मैंने 2 गुल्लक लिए हुए हैं। एक गुल्लक है जिसके अंदर मैं भगवान के लिए निकालती हूँ, राइट, जितने भी मेरे से हो सकता है, राइट। सो एक ऐसा गुल्लक है जिसके अंदर मैं अपनी सेविंग्स कर रही हूँ, जो भी मुझे पैसे इधर उधर से मिल जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं या मेरे बेटे के नाम से मुझे पैसे मिल जाते हैं, सो वो सारे उसमें डालती हूँ, राइट। सो मैं किसी टाइम पे वो चीज़ें पैसे निकाल के एक अच्छे काम में अपनी प्रॉपर्टी बना सकती हूँ, राइट। सो ये अगर आपको ये सजेशन अच्छी लगती है तो आप भी ये फॉलो करना अपने घर पे ही, राइट। सो आपको मैं बताती हूँ कि मैं शुरू से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। सो मैंने अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट किया, फिर मैंने जो भी मेरी शादी के बाद मैंने जो गोल्ड बनाया था वो मैंने अपनी मेहनत के पैसों से बनाया था, ठीक है। सो फिर मैंने गाड़ी ली थी, गाड़ी भी मेरी फ्री हो गई है, राइट। सो उसको भी हो गया 3 4 5 साल हो गए हैं मेरी गाड़ी को फ्री हुए, ठीक है। उसकी भी मैं किस्तें देती थी टाइमली, ठीक है। अपने नाम पे कुछ ना कुछ पैसे भी जमा करती थी, फिर मैंने धीरे धीरे करके गोल्ड भी बना लिया अपना। सो ऐसे ऐसे करके मैं बहुत प्रॉपरली चैनलाइज करके चलती थी अपनी चीज़ों को, ठीक है। सो आज की डेट में मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, राइट। सो मुझे अगर कोई भी हार्म करने की कोशिश करता है, ठीक है, सो जो चीज़ें मुझे लगता है कि वो चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही हैं, ठीक है। सो मैं अपने लिए प्रॉपर स्टैंड लेती हूँ चीज़ों के लिए, ठीक है। सो मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। सो मैं किसी को भी अपनी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर मैं किसी को ये भी नहीं अलाउ करती कि मुझे आप कोई नुकसान पहुंचाओ, राइट। सो जैसे कि आपने अभी रिसेंटली सुना है कि दिल्ली में, नोएडा में दो लड़कियों ने सुसाइड कर लिया आफ्टर मैरिज, राइट। 5 महीने भी वो सर्वाइव नहीं कर सकी दूसरे घर में जाके। सो कहीं ना कहीं इसका जो इसका मेन रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है, क्योंकि जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई होती है ना, वो बहुत अच्छी फैमिली में हुई होती है लड़कियों की, ठीक है। दोनों बहुत ही हाई फाई घर से लग रही थी, कि बहुत वेल एजुकेटेड है, ठीक है। उनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो लुक वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल थी, राइट। सो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो लोग इतनी मेंटली स्ट्रांग नहीं थी, इमोशनली स्ट्रांग नहीं थी, उनको नहीं पता था कि उन्होंने लाइफ में कैसे अपने आप को स्टैंड करना है, राइट। सो इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। सो वो स्टेप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत था, ठीक है। सो कहीं न कहीं उनको अपने आप को मैनेज करना नहीं आया, राइट। सो मैं लड़कियों को यही कहती हूँ कि आप मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग बनो, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है, ठीक है, सो आप अपने लिए प्रॉपर स्टैंड ले सको, राइट। सो इसीलिए मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप अर्ली एज में इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़े हो, ठीक है। अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखो, ठीक है। अपने नाम प्रॉपर्टी बनाओ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ को कोई बेटर बना सकता है, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, तो आप उससे शादी कर लो, राइट, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सो आई होप आपको ये बेनिफिशियल लग रही होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो अपब्रिंगिंग हुई होती है, लड़कों की अलग तरीके से अपब्रिंगिंग होती है, लड़कियों की अलग तरीके से। लड़कियों को शुरू से प्रिपेयर किया जाता है कि आपकी शादी होगी, ठीक है, आपको हम एजुकेशन दे रहे हैं, पर आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। उनके हिसाब से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, दूसरे घर में जाके एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो बड़ी सारा टॉर्चर होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं हम लोगों को वो ऐशो आराम अपने पेरेंट्स के घर मिला होता है, तो हम लोगों को वो चीज़ें बहुत ऑकवर्ड लगती हैं जब हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं। पर कहीं ना कहीं अब कई लड़कियां बहुत ही इमोशनली वीक होती हैं, वो सुसाइड जैसा स्टेप उठा लेती हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो लड़कियां स्ट्रांग होती हैं, वो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, गलत को गलत कहती हैं, सही को सही कहती हैं, ठीक है। सो और अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। सो मैं इसलिए ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको टाइमली मोटिवेट कर सकूँ, इंडिपेंडेंट होने के लिए मोटिवेट कर सको कि आप टाइमली इंडिपेंडेंट हो और अपने दिन को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
ठीक है, और आप बहुत अच्छे अमाउंट में पैसे भी जमा करा कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप